यदि आप लोग भी बेहतर तरीके से पेपर सेकंड सॉल्व करना चाहते हैं फर्स्ट पेपर की तरह, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन हमने बताए हैं वही क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो श्योरली 100% आप जो है इस एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से बढ़िया मार्किंग के साथ में आप सफल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे और सेकेंड सेमेस्टर की भी स्टडी आपको इसमें मिलती रहेगी। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर समझाया है। पेपर सेकंड आ गया। पेपर सेकंड अगर आप लोग इसको भी आप समझिएगा, क्योंकि पेपर आपका सेकंड भी बहुत जल्द आने वाला है, तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर समझिएगा। तो इसमें भी आपको मेजर पेपर हुए हैं, जो मेजर होते हैं उसमें हमें थ्योरी बेस पर रहते हैं, और जो आपके पेपर होते हैं मल्टी चॉइस पर वो होते हैं माइनर। ठीक है, वो आपके माइनर कहलाते हैं। तो पेपर आपका ये है, ये आपका क्वेश्चन मतलब पेपर कोड हो गया। यहाँ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें आपको सेकंड पेपर में इंग्लिश लिटरेचर है, और इसमें आपको कंप्लीट करनी है क्या 19 to 20 सेंचुरी। दोनों पेपर मैं समझा दे रहा हूँ और दोनों पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। समय वही रहेगा आपका 3 घंटे का, और मतलब आपकी 75 नंबर का टोटल मार्किंग रहेगी। सारे सेक्शन आपको करने होंगे कंप्लीट। तो इसमें आपका भी 10 क्वेश्चन है फर्स्ट वाले में। तो लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। इसमें भी आपके 10 पार्ट्स दिए होंगे और आपको 10 करने हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है, यानी कि यहाँ पर आपको सारे करने हैं। ठीक है, और आपको 50 वर्डों में 20 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। फर्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाई रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का अर्थ क्या होता है, इससे क्या समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है डिफाइन द रोमांटिज्म। रोमांटिज्म की परिभाषा दीजिए, ये भी आपको मिल जाएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन विक्टोरियन कंप्रोमाइज़। विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ क्या है उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ मॉडर्निज्म इन लिटरेचर, यानी कि जो साहित्य है इंग्लिश का उसमें मॉडर्निज्म का क्या रोल है वो बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द अलेक्जेंडर पोप्स न्यू क्लासिकल पोइट। अलेक्जेंडर पोप जो है वो न्यू क्लासिकल पोइट हैं, तो उनके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, कैसे हैं वो। ठीक है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है ये, इसका आपको सेंट्रल आइडिया आपको आ जाएगा, वो आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बेल्फ्रेड ओन्स यूज़ ऑफ इमेजरी इन द पोएम ऑफ फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी में उन्होंने इस पोएम को यूज़ किया है, तो इसको मतलब आप लोग सब कुछ देख सकते हो, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और चैनल की, और आपको एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको फ्री में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनकी पोएट्री की क्या परिभाषा है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन सेंट्रल थीम ऑफ चार्ल्स डिकेंस ग्रेट इंस्पेक्शंस। ये चार्ल्स डिकेंस की पोएम है, इसमें आपको मतलब सेंट्रल थीम यानी कि मुख्य कथा वस्तु बतानी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द चीफ फीचर्स ऑफ द वार पोएट्री। वार पोएट्री की मतलब चीफ फीचर्स मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो बतानी है। तो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको कोई से 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिनका आंसर आपको 200 वर्ड में देना होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर है वो रहेगा 7, यानी 7 नंबर का क्वेश्चन एक रहेगा। तो इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ आपका दिया हुआ है, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एडिंग क्रिटिकल कमेंट्स इन नेसेसरी इन द पैसेज। मतलब इसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, और जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर आपको क्रिटिकल कमेंट का भी, और क्रिटिकल कमेंट को भी आपको शो करना है। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है, लिखा है डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन वट हाउ आई नो दैट 20 कंट्रीज ऑफ द स्टॉर्मी स्लीप्स वर बेवेक्स्ड द नाइट शोर। तो ये पैसेज है पोएम का, रेफरेंस में आपको लिखना है इसका, पैसेज में पोएम का नाम लिखना है, पोएट का नाम लिखना है। देखिए रात बहुत हो चुकी है, और यहाँ पर ये आपको करना, फिर लिखा है मूव हिम एंड टू द सन जेंटली टू टच द अवॉक द एडवांस। तो ये पैसेज दिए हुए, ये आपको इनका आंसर लिखना है। ठीक है, 2 पैसे दिए होते हैं, उनमें से आपको किसी एक का कर देना है। अब आगे नीचे क्वेश्चन आ गए, जिसका द जोसेफ एडिशन इज ए न्यू क्लासिकल एसेस्ट विद द स्पेशल रेफरेंस टू द प्रेस्क्राइब्ड एसे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जोसेफ एडिशन को मैंने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द डब्ल्यू.बी. ईट्स द सेकंड कमिंग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये इनका भी मैंने पढ़ाया है, विलियम बटलर ईट्स का। तो ये भी क्वेश्चन अवेलेबल है, अब हमारे चैनल पर अवेलेबल है, और प्ले स्टोर में भी अब जो एप्लीकेशन है वहाँ पर भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन राइट ए नोट ऑन द रोल द करेक्टर ऑफ पिप
इन द ग्रेट एक्सप्रेशंस। तो इसका आपको करैक्टर लिखना है। करैक्टर कैसे लिखा जाता है ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल हैं, वहाँ आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है डिस्कस अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक एज ए। इस पे आपको मतलब डिस्कस करना है। अलेक्जेंडर पोप की मतलब ऐसे है, सॉरी पोएम है, मॉक इन एपिक पोएम। एपिक पोएम है, एपिक कहते हैं महाकाव्य कविता, ठीक है। राइट ए नोट ऑन शैली एज ए रोमांटिक पोइट। पी.वी. शैले हैं जो कि रोमांटिक पोइट हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको इनके मतलब लाइफ एंड वर्क बताना है। अगला क्वेश्चन है 8 अटेम्प्ट द क्रिटिकल समरी ऑफ द बर्ड्स टाइटन अबे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको टाइटन अबे इनकी पोएम है, उसकी आपको सेंट्रल थीम बतानी, क्रिटिकल ऑपरेशन लिखना है, समरी लिखनी है, कैसे लिखोगे आप। अगला क्वेश्चन आपका है डिस्कस द टेड ह्यूज एज ए पोइट ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर द एनिमल लाइफ। तो यहाँ आपको इसके बारे में बताना है, एनिमल लाइफ के बारे में कि क्या करना, कैसे होता है। क्वेश्चन आपका सेक्शन नंबर आ गया सी। इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको कोई से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, इनका आंसर आपको 500 वर्ड में देना पड़ेगा। एंड प्रत्येक क्वेश्चन आपका रहेगा, इसमें दोनों के 10 नंबर होंगे, 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है डिस्कस चार्ल्स डंकन्स एज ए विक्टोरियन नॉवलिस्ट। यानी चार्ल्स डंकन जो है वो विक्टोरियन के नॉवलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं बहुत बड़े, विद द पर्टिकुलर रेफरेंस एंड हिज नॉवेल ग्रेट एक्सप्रेशंस। तो इस नॉवेल का आपको व्याख्या कर रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है डिस्कस वर्ड्सवर्थ एज ए रोमांटिक पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट है, उनके बारे में आपको बताना है। अटेम्प्ट द क्रिटिकल ऑपरेशन ऑफ द शेमुल बकेट्स वेटिंग फॉर गोडेट। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन मैंने जो भी पढ़ाए हैं वो इसमें फंसे हैं, और दोनों पेपर मैंने आपको समझा दिए, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड पेपर अभी नहीं आया, थर्ड पेपर भी आ जाएगा, वो भी आपको अपलोड मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको रिफ्लेक्टिक पोइट विद द पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ द पोएम द ब्लेस्ड ऑफ डेनिसल। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं जो पढ़ाई हैं वो इस पेपर में दोनों में आई हुई हैं। आपका 95+% आपके पेपर दोनों में हमारा कंटेंट फंसा है। तो इसलिए वीडियो को आप जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल के लिए, बेल आइकन ऑल पर जरूर करना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। अधिक से अधिक चैनल के पेज को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस चीज़ का लाभ ले सकें, क्योंकि कंटेंट बिल्कुल ही मिस नहीं हुआ। आपका 95% कंटेंट इसमें आपका दोनों पेपरों में आया है। वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थैंक यू।